सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो कल कल हम लोग ने क्या किया था, कल देख लिया था कैसे हम लोग कोई भी घनाभकार या फिर घन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देख लिया था, और उसका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो देख लिया था। कुछ कुछ क्वेश्चन लगाए थे, एग्जाम्पल किए थे, और एक प्रश्नावली का एक पहला क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो। दूसरा क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर हैं। रुपया 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कमरा दिया हुआ है, ध्यान सुनो। एक क्या दिया हुआ है, कमरा दिया हुआ है। अब कमरा के चारों दीवार को, कमरा के 4 दीवार होते हैं, उसको क्या करना है, उसको पेंट कराना है। और उसके बाद बोला है कि ऊपर का छत होता है ना, छत को और चारों दीवार को मिला के पेंट कराना है। नीचे फर्श को नहीं कराना है, उसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन नीचे छत को पेंट नहीं कराना है। तो चारों दीवार और छत को हम लोग को क्या करना है, पेंट कराना है। अब वो पेंट करने का ब्याज जो आता है वो प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 7.5 रुपया लगता है। तो कुल कितना खर्च लगेगा, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को पहले समझते हैं। तो घनाभकार एक क्या घर है, ठीक है, ये हो गया घर। ठीक है, ये हो गया घर। अब ये घर में किसको किसको पेंट करा रहे हैं वो समझो। देखो, पहला वाला होगा, इसको पेंट कराएंगे, दूसरा को पेंट कराएंगे, चारों दीवार साइड में है, चारों दीवार को पेंट कराएंगे, 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ऊपर वाला को कराएंगे, मतलब कि ये 5 वाला को। तो ये पांचों दीवार को क्या करना है, हम लोग को पेंट करना है। ठीक है, पांचों दीवार को पेंट करना है। इसका ये क्या होता है, लंबाई, ठीक है, L। ये कितना होता है, चौड़ाई मतलब B। ये कितना होता है, ऊंचाई मतलब H। ठीक है, ये हो गया आपका ऊंचाई। अब सबका क्या हुआ है, दिया हुआ है इसका। तो लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है 5 मीटर, ये दिया हुआ है 4 मीटर, ये दिया हुआ है 3 मीटर, सबका दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर को, 1 मीटर स्क्वायर को, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर को सफ़ेदी कराने का व्यय 7.5 रुपया लगता है। ठीक है, 7.5 रुपया लगता है। तो कुल कितना व्यय लगेगा, कुल कितना खर्च बोलो या फिर व्यय बोलो, कुल कितना खर्च लगेगा, ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ये हम लोग को निकालना है कुल कितना खर्च लगेगा। तो कैसे करेंगे, किसको किसको पेंट कराना है उसका एरिया निकालेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5, इसका एरिया निकालना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये L है, ये भी कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले सबसे पहले कितना को हम लोग को सफ़ेदी करना है, तो कुल सफ़ेदी करने का क्षेत्रफल, ठीक है, करने का क्षेत्रफल। ठीक है, कुल सफ़ेदी करने का क्षेत्रफल। तो पहला वाला वो करेंगे, तो इसका ये क्या है, एक आयत बन रहा है। आयत, इसका लंबाई कितना है, L है, और कितना है, चौड़ाई H है। अब एक के जैसे ही पीछे 2 है जो कि सेम साइज का है, दोनों का साइज क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर L इंटू कितना हो जाएगा, H। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा को देखो, तीसरा आयत को देखो, इसका कितना है, लंबाई है B और चौड़ाई कितना है, H है। और वैसे ही क्या है, चौथा भी है, सेम वाला है, तो वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, B इंटू कितना हो जाएगा, H प्लस। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये नीचे वाला फर्श जो है, नीचे को नहीं करना है, केवल ऊपर वाला छत को करना है, ऊपर छत को। तो ये वाला इसका लंबाई कितना है, तो लंबाई कितना L है, और इधर ये वाला कितना है, चौड़ाई, तो ये हो गया B, क्योंकि ये भी बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, L इंटू B, L इंटू B हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला में क्या करना है, इसको डालना है। अब जो भी फॉर्मूला दिया हो उसमें डालते जाइए। 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, L का वैल्यू कितना है, 5 है तो 5 हो जाएगा, B कितना है, L फिर H है ना, तो H कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर 2, फिर B कितना है हम लोग का, 4 है तो B 4 दे देंगे,
फिर एच कितना है, तो एच 3 है तो 3 दे देंगे, प्लस एल कितना है, तो एल हमारा 5 है, और बी कितना है, तो बी हमारा है 4। अब बस गुना कर दो सबको, 2 बचे 10 दिया 30, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, प्लस 2 चौके 4 दूना 8, और 8 दिया 24, तो 24 हो जाएगा, प्लस 5 चौके 20। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, 20 30 और 20 कितना हो गया, 50, 50 और 24, 24 को जोड़ेंगे तो 74 क्या हो जाएगा, मीटर या फिर सेंटीमीटर होगा, मीटर में दिया हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कुल सफ़ेदी करने का क्षेत्रफल कितना है हम लोग का, 74 मीटर स्क्वायर आया। अब यहाँ देखो, कुल हम लोग को खर्च निकालना है, कुल खर्च निकालना है, तो 1 मीटर का 7.5 रुपया लगता है, तो 74 मीटर का कितना लगेगा, 1 मीटर का 7.5 लगता है, तो 74 मीटर का कितना लगेगा, तो 74 से गुना कर देंगे इसको, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा कुल सफ़ेदी करने का ब्याज कितना आएगा, ब्याज बोलो खर्च बोलो तो कितना आ जाएगा, 74 गुनी 7.5। अब इसको गुना करते हैं। ठीक है, तो इधर कर देता हूँ, 74 गुनी 7.5। ठीक है, तो 5 चौके 20 के 0, 2 हाथ में, 7 5 35 और 2 कितना हो गया, 37। ठीक है, 7 चौके 28 के 8, 2 हाथ में, 7 7 49 50 51 हो गया, तो 0, 7 और 8 15 के 5, 3 और 1 हो गया 4, और 1 हो गया 5, और ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे 0.1 के बाद है, तो यहाँ पे 0 लगेगा, तो कितना है, 0 के बाद 0 है, उसका मतलब कोई नहीं होता है, मतलब कितना है टोटल, 5 5 5 आया, 5 5 और 5 रुपया। ठीक है, तो इतना रुपया करके क्या आया इसका कॉस्ट, मतलब कुल सफ़ेदी करने का, दीवार का कुल सफ़ेदी करने का, चारों दीवार और छत को सफ़ेदी करने का कुल व्यय कितना आया, तो 555 रुपया आया। तो ऐसे करके सिंपल से ये क्वेश्चन है, ऐसा करके बन जाएंगे। चलिए, तो प्रश्नावली 13.1 का तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवार पर पेंट कराने की लागत 15,000 है, तो इस होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, होल की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए, ये क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि एक क्या है, घर है। ठीक है, चारों दीवार, अब घर के चारों दीवार में क्या कराना है, पेंट कराना है। इसमें यहाँ पे फर्श नहीं बोला है, ऊपर वाला भी नहीं बोला है, केवल चारों दीवार पे क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, पेंट कराना है। ठीक है, और पेंट करने के लिए इसका इसका एल का मान नहीं दिया हुआ है, बी का मान, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके परिमाप, इसके नीचे जो है ना फर्श, जो नीचे हम लोग का बनता है ना ये फर्श, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो लाल कलर का ये दिख रहा है, ये वाला, ये क्या बन रहा है, इसका फर्श है, तो इसका मैंने अलग से बना दिया, तो इसका क्या आएगा, ये आएगा एल। ठीक है, ये क्या आयताकार होते हैं, तो आयताकार होते हैं तो उसका क्या होता है, विपरीत भुजा क्या होता है, बराबर, तो ये एल होगा तो ये भी एल होगा, ये बी होगा तो ये भी क्या होगा, बी होगा। अब इसका परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है कि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर से इसको क्या करना है, पेंट करने का खर्च आता है। ठीक है, 1 मीटर में 10 रुपया, और कुल लागत उसका कितना है, 15,000 रुपया है। ठीक है, कुल लागत कितना है, 15,000 रुपया। तो उसमें क्या करना है हम लोग को, एच का मान क्या करना है, हम लोग को निकालना है। इसमें क्या करना है, एच का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ना, कितना हम लोग का क्षेत्रफल में क्या करना है, पेंट करना है, वो निकालते हैं। ठीक है, तो पेंट हम लोग को क्या करना है, 4 दीवार में निकालना है, तो 1 हो गया, इसका पीछे वाला में निकालेंगे, फिर इसका आगे वाला में निकालेंगे, फिर ये वाला में निकालेंगे, मतलब 1 2 3 4 का मतलब ये क्या है, क्या मैंने बताया था कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ना, ऊपर और नीचे को भूल जाएंगे, तो ये क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, घनाभकार है तो घनाभकार का, या फिर घर का बोलो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल होगा, 1 का 2 का 3 का और 4 का। इसमें क्या है, एल है, ये कितना हो जाएगा, एच। ठीक है, तो पहले इसका निकालो, ये वाला आयत का 1 का,
तो कितना हो जाएगा, एल गुनी एच हो जाएगा। लेकिन 1 के बराबर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एल गुनी एच हो जाएगा। प्लस वैसे ही क्या करो, 3 का और 4 का निकालो, तो 3 का इधर कितना है, बी है, इधर कितना एच है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, बी इंटू कितना हो जाएगा, एच। ठीक है, प्लस में यहाँ पे नीचे लिखता हूँ प्लस। ठीक है, इतना ही तो निकालना है हम लोग को, दो ही, चारों साइड का ही तो निकालना है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और एच को देखो, 2 और एच क्या है, दोनों में है, तो 2h को ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, तो 2h निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा, l प्लस इतना बचा, b बचा। ठीक है, चलो मैं इधर लिखता हूँ, उधर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे अगर 2 जैसे फॉर्मूला में दिया उसको लिखते जाओ, 2 इंटू कितना है, l प्लस बी है। अच्छा, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, एक सेकेंड, इसको क्या करते हैं, यहीं तक छोड़ दें, फॉर्मूला तक छोड़ दो, पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले निकालते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है इसका, फर्श का परिमाप दिया हुआ। ठीक है, तो फर्श का परिमाप दिया हुआ है, फर्श का परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, कितना है। ठीक है, तो परिमाप बराबर दिया हुआ है 250 मीटर दिया हुआ है, 250 मीटर। ठीक है, अब देखिए परिमाप बराबर दिया है 200 कितना, 50 मीटर। अब ये परिमाप क्या होता है, तो उसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखो, तो हम लोग यही तो था ना, यही तो था फर्श, यही तो था फर्श। अब इसका परिमाप मतलब क्या होता है कि इसके जो बाहरी किनारा है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो L और L जुड़ेगा तो 2L आ जाएगा, प्लस B और B 2B आ जाएगा। तो फर्श का परिमाप मैंने इधर लिख देता हूँ, तो 2L प्लस 2 कितना आएगा, B आएगा। ठीक है, बराबर कितना होगा, तो 250। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, उसको क्या करो ना, उसको बाहर निकाल दो, किससे, ब्रैकेट से। ठीक है, तो 2L प्लस B आया इज इक्वल टू 250। अब 2 क्या है, ब्रैकेट के गुना में है, तो उधर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, 250 बट्टे कितना आ जाएगा, 2। इसको कैंसिल करो, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 चौक 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 1 बचा, तो 2 बचे, कितना आ गया, 10। मतलब कितना होता है, 125 आता है। ठीक है, किसके बराबर आता है, L प्लस B के बराबर। इसको मान लो एक समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इसको क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब क्या करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इधर जगह चाहिए हम लोग को। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान देखो, L प्लस B बराबर कितना है, 125। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो 2H लिख सकते हैं, और L प्लस देखो, L प्लस B बराबर कितना है, बराबर कितना है, 125। तो L प्लस B के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 125 लिख सकते हैं। तो उसको मैंने इधर लिखता हूँ वहाँ से फिर, तो 2H गुनी कितना है, 125, 125 है। अब इसको गुना करो 125 को, तो वही चीज़ आएगा 250। तो 250 कितना है, H आया, 250 कितना है, H आया। ठीक है, 250 H आया। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये कितना आ गया, ये क्या है, अब ये हम लोग का मीटर क्या है, स्क्वायर है। मतलब जितना भी घर का क्षेत्रफल है उसमें हम लोग को क्या करना है, पेंट करना है, उसका क्या आ गया है, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हम लोग का पैसे कितना दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा जो है कितना है, 10 रुपया है। ठीक है, कहता है 10 रुपया है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च है 10 रुपया। ठीक है, तो हम लोग का टोटल कितना को करना है, तो 250H को करना है। तो 250H को करने का खर्चा कितना आ जाएगा, 250H को करने का खर्चा 10 गुनी, इधर भी क्या करेंगे, 250 करेंगे, नहीं, एक सेकेंड, ये पैसा हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल खर्चा, तो 250H मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च कितना रुपया आएगा, तो हम लोग का जितना 15,000 रुपया बोला था कि चारों दीवार को खर्च करने का आएगा, तो इतना क्षेत्रफल को करने का वही तो खर्च आएगा, तो उतना बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया नहीं होगा, 15,000 रुपया होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब ये इधर कितना है, तो 250H है। अब हम लोग को यही H तो निकालना है ना,
तो हम लोग बाकी चीज़ है उसको कहाँ भेजेंगे, उधर। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 15,000 सॉरी बटे 200 कितना आ जाएगा, 50। अब इसको कैंसिल करो, 1 0 1 0, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल करो, 5 5 25, फिर ये आएगा 5 तिया 15, फिर इधर कितना है 2 0 आ गया, फिर 5 से कैंसिल होगा, 5 छक 30, 5 छक 30 हो गया, 1 0 बचा ना, ठीक है। मतलब h बराबर कितना आया, h बराबर कितना है 60, किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि एरिया क्या था, मीटर में था। चलिए अब चौथा क्वेश्चन है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंट को पेंट की जा सकती है, ठीक है। कितनी पेंट की जा सकती है, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। इसमें क्या दिया हुआ है, एक डब्बा है जिसमें क्या हुआ है, पेंट भरा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है कि उस डब्बे के पेंट से हम लोग 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया को क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो उतना एरिया को पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईंट का साइज़ दिया हुआ है, ईंट क्या होता है, घनाकार आकार के होते हैं। तो इस ईंट के क्या करना है, चारों ओर क्या करना है, हम लोग को पेंट करना है। तो कितने ईंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डब्बे से हम लोग पेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को चलो समझते हैं थोड़ा अच्छे से। और एक क्या है, डब्बा है, मान लो जैसे भी डब्बा है, ठीक है। ये हो गया आपका डब्बा, इस डब्बा में क्या है, पेंट है, पेंट भरा हुआ है, ठीक है। इस डब्बे में पेंट भरा हुआ है। अब इस डब्बे में पेंट भरा हुआ है, उस डब्बे के पेंट से हम लोग को क्या करना है ना, ईंट बना हुआ है। ईंट कैसे होते हैं, घनाकार होते हैं, ठीक है। ऐसे ईंट बना हुआ है, ऐसे ये छोटे छोटे ईंट बने हुए हैं। अब ये ईंट बने हुए हैं, तो क्वेश्चंस में ये पूछ रहा है कि ये डब्बे के जो पेंट है, जिसे हम लोग 3.375 है ना, 375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते हैं। तो ये जो ईंट है, ऐसे ईंट को कितने ईंट को पेंट हम लोग कर सकते हैं। तो ये ईंट का क्या है, साइज़ दिया हुआ है, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 22.5, ठीक है। सारे को सेंटीमीटर में दिया हुआ है। फिर इसका चौड़ाई दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ इसका है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ईंट का साइज़ को दे दिया है। तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बताया है कि ये कितना मतलब एक एरिया को क्या कर सकता है, पेंट कर सकता है। तो ये साइज़ का ईंट को कितना ईंट को क्या करेगा, पेंट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि इस ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वो निकालेंगे, क्योंकि सारे तरफ से हम लोग को पेंट करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना है, पेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे ईंट लिख दो, ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही आ जाएगा 2L इंटू बी इंटू एच प्लस H इंटू एल वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो अब उतारते जाते हैं। 2 यहाँ पे जैसे दिया हुआ वैसे उतारो। 2L कितना दिया हुआ है 22.5 गुनी बी कितना दिया हुआ है 10 प्लस बी कितना है 10, H कितना है यहाँ पे 7.5 प्लस H कितना है 7.5 गुनी L कितना है, तो L हमारा है 22.5, ये है, ठीक है। 22 कितना है 5 है, ठीक है। अब ध्यान से, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे ये हम लोग का ये पेंट कर सकते हैं ना, ये है 3.7 9 है, सॉरी 9.375 मीटर स्क्वायर को कर सकता है, ठीक है। किसको कर सकता है, मीटर स्क्वायर को कर सकता है। लेकिन देखो जो ईंट का जो साइज़ दिया हुआ है, उसका जो परिमाप दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो या तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद इसको मीटर स्क्वायर में बदलें, या तो हम लोग इसको क्या करें, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलें। मतलब दोनों का यूनिट जो है, दोनों का जो इकाई होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको सेंटीमीटर में पहले निकालते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, ठीक है। चलो गुना करते हैं यहाँ पे। तो 22 गुनी 10, यदि गुना कीजिएगा आप
तो यहाँ पे 2 इंटू 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 से कोई भी चीज़ गुना होता है ना, तो यहाँ से दशमलव है वो बस एक अंक क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 225 प्लस 10 से फिर 75 7.5 को करना है तो ये हो जाएगा 75 प्लस, अब इसको क्या करते हैं करके देखते हैं गुना, ठीक है करते हैं उसको कितना होता है। तो हम लोग करेंगे 7.5 को गुना करेंगे किससे, 22.5 से, 22.5 से, ठीक है। दशमलव को भूल जाओ भी, जो है इसको गुना करते जाओ। 5 25 कितना होता है 25 के 5, 2 हाथ में, 5 दूना 10 और 2 कितना हो गया 12, 1 हाथ में, 5 दूना 10 और 1 कितना हो गया 11, इतना हो गया। फिर 7 से करेंगे, 7 पचे 35 के 5, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे 7 पचे 35 के 5, 3 हाथ में, 7 दूना 14 और 3 कितना हो गया 15 16 17, तो यहाँ पे गया 17, 1 हाथ में। फिर 7 दूना 14, 14 और 1 15, तो कितना है इतना है। यहाँ पे 5 के 5 आ जाएंगे, 2 और 5 7 होते हैं, 7 और 1 8 होते हैं, 5 और 1 होते हैं 6 और 1। अब देखो यहाँ पे था पॉइंट के बाद कितना था 1 अंक था, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना था 1 अंक था, तो 1 1 मिलके 2 हो गया, तो 2 अंक इधर जाओ और यहाँ पे क्या कर दो पॉइंट लगा दो, तो 168.75 आया, 168.75 आया, ठीक है। अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, सबको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, सबको क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो यहाँ पे करता हूँ 168.75 प्लस है 225.00 लिख सकते हैं, प्लस है 75, तो यहाँ पे 75 लिख सकते हैं, 0.00 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 500, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट, फिर 5 5 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 के 8 1 हाथ में, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और 1 16, 16 के 6 1 हाथ में, 2 और 1 हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4, मतलब 468, ठीक है इतना हो जाएगा। मतलब ये हो गया 2 गुना, ये ब्रैकेट मतलब गुना होता है, तो इधर कितना है 468.75 आ जाएगा। अब इसको 2 से गुना करते हैं, तो 2 25 10 के कितना होते हैं 0, 2 7 14 और 1 हाथ में कितना हो गया 15, 1 हाथ में, 8 दूना 16 और 1 हो गया 17, 1 हाथ में, 6 दूना 12 और 1 हो गया 13, 1 हाथ में, 4 दूना 8 और 1 कितना हो गया 9। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद इधर क्या करेंगे 2 अंक इधर ले आएंगे, मतलब ये कितना है 9.37, यहाँ पे 9 पॉइंट बोलता हूँ सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 937.5, पॉइंट के बाद 0 को लिखो या नहीं लिखो मतलब नहीं होता है। तो ये आ गया किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्यों क्योंकि इसका क्या था ये सेंटीमीटर में, सारा क्या है सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पे समझो दोनों चीज़ को, समझते हैं दोनों चीज़ को, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग कोई पेंट का डब्बा से इतना मीटर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं पेंट कर सकते हैं, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कर सकते हैं, लेकिन ईंट का क्षेत्रफल कितना आया तो कितना है 9.937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे ना मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर में है, तभी हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि इधर मैं लिखता हूँ, ठीक है बॉक्स में इधर लिखता हूँ, मैंने क्या बताया था कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर में करना है, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे 2 2 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा ये 1 का मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 100 का पहले स्क्वायर होगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाता है, तो करेंगे तो हम लोग का कितना होगा 10 स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन हम लोग को यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर को यहाँ पे छोड़ेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको बराबर चिन्ह से क्या करेंगे ना, बराबर से 10,000 को इधर भेजेंगे, तो इधर भेजेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर बट्टे में चला जाएगा, ये भाग में क्योंकि वो गुना में है तो इतना हो जाएगा। जब भी इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तब ये 9.937.5 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको करो सेंटीमीटर की जगह में कितना लिखना है ये वाला को, तो कितना आ गया मीटर स्क्वायर बट्टे कितना आ जाएगा 10,000, कितना आ गया 10,000, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर बटे 10,000, जब भी भाग देते हैं इसे 100 से या फिर 1000 या फिर 10,000 से, जो जितना जीरो है उतना ही पॉइंट को क्या करो इधर घसका दो। तो हम लोग 4 जीरो है तो यहाँ से 1 2 3 और 4 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.0937
375 मीटर स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका कितना आ गया क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल आ गया एक ईंट का। ठीक है, अब एक ईंट का, अब वैसे ही ईंट को ये क्षेत्रफल वाले ईंट को हम लोग कितना ईंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके डिवाइड में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो कुल ईंटों की संख्या, कुल ईंटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, जितना से हम लोग पेंट कर सकते थे। तो 9.375 बटे वो वाला हो जाएगा 0.0937 और 5। अब ध्यान से देखिए, इसको कैसे डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करेंगे। देखो सिंपल सा करते हैं, अंक के बाद जितना अंक है, मतलब पॉइंट के बाद क्या है, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही जीरो लगा के नीचे एक से क्या करो, डिवाइड कर दो। मतलब इसको यहाँ पे पॉइंट को हटा दो 75। ठीक है, यहाँ पे फिर इसको भी क्या करो, हाँ, और इसके अंक के बाद कितना इधर है, 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 के लिए करेंगे। फिर सेम चीज़ को, इसको दशमलव को पूरा हटा दो, तो दशमलव को हटाएंगे तो कितना आएगा अभी 9375। लेकिन क्या करेंगे, ऊपर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 2 3 करेंगे। ये देखिए दोनों सेम है, 9375 कट गया, फिर 0 0 कैंसिल करो, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो कितना बचा हम लोग का 100। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 100। इसका मतलब ये हुआ कि इतना क्षेत्रफल वाले ये पेंट से, ये डब्बा के पेंट से इतना क्षेत्रफल वाले हम लोग 100 ईंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा पेंट कर सकते हैं उसका सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12.5 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, एक घनाकार एक घनाभाकार, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड में। ठीक है, तो जिसका एक का क्या है, एक घनाकार है, जिसका क्या है घनाकार, मतलब क्या हो जाएगा कि सारे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ सेम हो जाएगा, तो वो क्या हो गया 10 सेंटीमीटर का है। दूसरा क्या है, घनाभाकार का है, तो उसमें क्या इतना लंबाई दिया है 12.5, चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। अब समझा देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, दो चीज़ दिया हुआ है, एक क्या है घनाकार है, एक क्या है घनाभाकार है। इसका घना मतलब क्या बोला, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब सब बराबर हो जाएगा। लेकिन घनाभाकार का क्या होता है, लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि किसका, मतलब इसका या फिर इसका क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं, पहला है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों ओर 1 2 3 4, ऊपर नीचे नहीं। तो किसका सबसे ज़्यादा है, तो इसका दोनों का निकालना पड़ेगा, दोनों का निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा किसका ज़्यादा है। फिर पूछ रहा है कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला से कम वाला को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना ज़्यादा निकल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब कुल इसका निकालेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे भी आ जाएगा, ऊपर और नीचे भी आ जाएगा, तो कुल निकालेंगे तो किसका कम है, किसका कम है बोला है और कितना कम है, तो वहाँ पर भी ज़्यादा वाला से कम को घटा देंगे, तो कितना कम है वही चीज़ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, अब बन जाएगा। जितना हम लोग कॉन्सेप्ट जितना देखे हैं पहले, जितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे क्या होगा, बन